स्टूडेंट्स, आज हम कराने वाले हैं अर्थक्वेक, जिससे हर साल एनडीए सीडीएस में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए अर्थक्वेक कैसे आता है। ये हमने अर्थ का स्ट्रक्चर उठाया। यहाँ 6400 से किलोमीटर से 5100 किलोमीटर कोर है, 5100 से 670 किलोमीटर मेंटल और 0 से 670 क्रस्ट है, और 0 से 100 किलोमीटर लिथोस्फीयर लेयर होती है। यहाँ पे ये प्लेट्स मूवमेंट करती हैं, और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। और जहाँ ये प्लेट टकराती हैं, इस पॉइंट को फोकस कहा जाता है, या सीस्मिक फोकस भी कहा जाता है। इसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। और ये हमेशा बिलो दी सरफेस फॉर्म होता है। और इसे फोकस, सीस्मिक फोकस, हाइपोसेंटर को ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक बोलते हैं। ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक। और जब ये लेयर्स, ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तब जो वेव्स निकलती हैं, सीस्मिक वेव्स, ये चारों तरफ मूवमेंट करती हैं। जब ये अर्थ की सरफेस पे जाके टकराती हैं, ये पहले चारों तरफ मूवमेंट करती हैं, अर्थ की सरफेस पे टकराती हैं। जो पॉइंट बनता है उसे बोलते हैं एपीसेंटर। ये जस्ट अबव और नियरेस्ट टू फोकस। ये फॉर्म होता है, ओशियन में भी बन सकता है एपीसेंटर, और लैंडमास वाले पार्ट में भी बन सकता है। लैंडमास मतलब कॉन्टिनेंट्स। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फोकस और एपीसेंटर के बीच में। आपको ऐसे याद रखना है कि इसे एपीसेंटर मतलब अर्थ की सरफेस पे जो फॉर्म होते हैं वो एपीसेंटर कहते हैं उसे। अर्थक्वेक वेव को, जो अर्थक्वेक की वेव होती हैं उन्हें सीस्मिक वेव कहा जाता है। सीस्मिक वेव्स। और सीस्मिक वेव्स, स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नाउन एज सीस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक नाउन एज सीस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक नाउन एज सीस्मोलॉजी। और जो पर्सन सीस्मोलॉजी, जो अर्थक्वेक की स्टडी करता है, उसे सीस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। जो पर्सन स्टडी करेगा उसे सीस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। Now we are going to start. Next slide. सीस्मिक वेव्स फोकस से जनरेट होती हैं। सीस्मिक वेव फोकस से जनरेट होती हैं, और सीस्मिक वेव की वेलोसिटी डेंसर मटेरियल्स में हाई रहती है। वेलोसिटी ऑफ सीस्मिक वेव्स, वेलोसिटी ऑफ सीस्मिक वेव्स हाई एंड डेंसर मटेरियल्स। जब ये सॉलिड में हाई डेंसिटी होती है,
हाई डेंसिटी होगी तो हाई वेलोसिटी, ये वेव्स हाई वेलोसिटी से मूव करेंगी। और जब लिक्विड में डेंसिटी लेस देन सॉलिड, डेंसिटी लिक्विड में लेस देन सॉलिड होगी तो ये सीस्मिक वेव्स लेस वेलोसिटी से मूव करेंगे। और गैसियस मटेरियल्स में जब ये सीस्मिक वेव्स मूव करेंगे, इसकी लिक्विड और सॉलिड से डेंसिटी लेस होती है तो ये लेस वेलोसिटी से मूव करेंगी। और ये सीस्मिक वेव्स मूव करती हैं, और ये सीस्मिक वेव्स मूव करती हैं तो ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव करती हैं। जब ये किसी मटेरियल से टकराती हैं या फिर हाई वेलोसिटी हाई डेंसिटी वाले मटेरियल से लो डेंसिटी वाले मटेरियल में जाती हैं तो इनकी स्पीड कम ज़्यादा रहती है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये नॉट मूव विद सीस्मिक वेव्स नॉट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वेव्स, दो सीस्मिक वेव्स हमेशा लिथोस्फीयर वाले पार्ट में फॉर्म होती हैं। सीस्मिक वेव्स फॉर्म इन लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर हमारे एस्थेनोस्फीयर के ऊपर होती है। जो एस्थेनोस्फीयर मैग्मा टाइप में होती है, इस पे लिथोस्फीयर मूव करती है। एंड वेव्स, सीस्मिक वेव्स दो प्रकार की होती हैं, सरफेस वेव्स एंड बॉडी वेव्स। अब जैसे हमारी ये अर्थ है, अर्थ पे ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, जब आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट को फोकस बोला जाता है। जब यहाँ से वेव निकलती हैं, चारों तरफ मूव होती हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है, ये इनसाइड द अर्थ जब होती हैं तो इन्हें बॉडी वेव कहा जाता है। इनसाइड द अर्थ बॉडी वेव्स। और जब ये वेव सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इन्हें सरफेस वेव कहा जाता है। सरफेस वेव। सरफेस वेव्स मोस्ट डैमेजिंग होती हैं बॉडी वेव्स से। ये मोस्ट डैमेजिंग। बॉडी वेव्स दो प्रकार की होती हैं, एक पी वेव और एक एस वेव। सरफेस वेव दो प्रकार की होती हैं, एक लब वेव और एक रेले वेव। और इसके बाद हम इन वेव्स को अब इसके बाद हम अर्थक्वेक के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जो हमारे फिजिकल मेजरमेंट के हिसाब से अर्थक्वेक 3 प्रकार के होते हैं। मान लो ये अर्थ है, जब ये इस वाले पार्ट में फोकस से ये प्लेट्स टकराती हैं तो यहाँ जो फोकस बनता है तो सैलो फोकस अर्थक्वेक कहा जाता है ऐसे।
और जब ये पार्ट, ये मिडिल में जब ये फोकस बनता है तो इसे इंटरमीडिएट फोकस एर्थक्वेक कहा जाता है। इंटरमीडिएट फोकस एर्थक्वेक। और जब ये लोअर पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे डीप फोकस एर्थक्वेक बोला जाता है। डीप फोकस एर्थक्वेक। और अर्थ में जितने ऊपर होगा फोकस, सैलो फोकस होगा, वो वेव्स मोस्ट डैमेजिंग होती हैं। तो सैलो फोकस एर्थक्वेक मोस्ट डैमेजिंग होता है, मोस्ट डैमेजिंग। सैलो फोकस एर्थक्वेक जब सरफेस के बिलो 0 से 70 किलोमीटर के बीच में फॉर्म होता है तो उसे सैलो फोकस एर्थक्वेक कहा जाता है। और जब इंटरमीडिएट फोकस जब 70 से 300 किलोमीटर के बीच में फॉर्म होता है, 70 से 300 किलोमीटर के बीच में फॉर्म होता है तो उसे इंटरमीडिएट फोकस एर्थक्वेक कहा जाता है। और जब डीप फोकस एर्थक्वेक उसे कहा जाता है जो 300 से 700 किलोमीटर के बीच में फॉर्म होता है। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी जो हमारे एर्थक्वेक की मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, आइए चलिए हम आपको बताते हैं। मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ earthquake। मैग्नीट्यूड हम रिक्टर स्केल से मापते हैं। इस स्केल की लिमिट होती है 0 से 10। इट इज ए लिमिटलेस स्केल। लिमिटलेस स्केल होती है, इसकी नो अपर लिमिट, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। और इंटेंसिटी हम मरकाली स्केल से मापते हैं। मरकाली स्केल 1 से 12 तक होती है। इससे हम इंटेंसिटी ऑफ earthquake मापते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बॉडी वेव, सरफेस वेव को डिटेल से। आप नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स इट इज द एनर्जी रिलीज from the focus and move in all directions inside the earth
जब हमारे लिथोस्फीयर वाले पार्ट में प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जब हमारे लिथोस्फीयर वाले पार्ट में प्लेट टकराती हैं तो फोकस से एनर्जी जो रिलीज होती है और जो सीस्मिक वेव्स चारों तरफ आयत के अंदर मूव होती हैं उन्हें बॉडी वेव्स कहा जाता है। बॉडी वेव्स दो प्रकार की होती हैं। बॉडी वेव्स इज ऑफ टू टाइप्स। पहले होती हैं पी वेव, दूसरी होती हैं एस वेव। अब हम पी वेव को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक बात और स्टूडेंट, अगर प्रीवियस ईयर्स में अगर मैंने इतना पढ़ा दिया है, इससे अगर टोटल 50 क्वेश्चन आए हैं तो 10 जो पढ़ा दिया है उससे आए हैं, और जब मैं पढ़ाने वाला हूं पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव, इससे 40 क्वेश्चन के लगभग आए हुए हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पी वेव। पी वेव को प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ये प्राइमरी वेव्स, और इन्हें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कहते हैं। ये सिमिलर टू साउंड वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये सिमिलर टू साउंड वेव्स, सिमिलर टू साउंड वेव्स। जैसे साउंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस में ट्रेवल करती है, वैसे ही पी वेव सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल्स में से ट्रेवल करते हैं। पी वेव्स दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड gaseous materials। और स्टूडेंट्स, पी वेव की स्पीड, वेलोसिटी यानी 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड की होती है, और पी वेव ये लीस्ट डैमेजिंग होती हैं, लीस्ट डैमेजिंग। एंड पी वेव्स लीस्ट डैमेजिंग होती हैं। ये वेव्स शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी। इनकी वेवलेंथ तो शॉर्ट होती है, लेकिन ये इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। और पी वेव की हाईएस्ट वेलोसिटी इन सॉलिड, पी वेव्स हाईएस्ट वेलोसिटी के साथ सॉलिड में मूव करती हैं। और पी वेव्स पैरेलल मूव करती हैं। पी वेव्स पैरेलल मूव करती हैं। जब ये किसी मटेरियल्स में मूव करती हैं तो इनकी स्पीड कम ज़्यादा होती है। तो देखिए ये पैरेलल मूव कर रहे हैं, किसी एक जगह से डेंसर मटेरियल से ये पास होंगी, यहाँ डेंस है तो ये अभी यहाँ जगह नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा इसको मिटा रहे हैं।
पी वेव्स ये डेंसर मटेरियल से जब मूव करती हैं तो यहाँ ये कंप्रेस हो जाती हैं, कंप्रेस, इन्हें स्क्वीज भी बोलते हैं। जब ये स्क्वीज होंगी तो यहाँ डेंसिटी क्या होगी, हाई, डेंसिटी क्या, हाई। जब डेंसिटी इनकी यहाँ हाई होगी तो सीस्मिक वेव्स हाई वेलोसिटी से मूव करेंगी, हाई वेलोसिटी से मूव करेंगी। और जब ये कहीं रेयर मटेरियल से पास होती हैं तो यहाँ पे ये इस पार्ट में जैसे ये है, यहाँ स्ट्रेच होती हैं, स्ट्रेच, या इन्हें एक्सपेंड भी बोल सकते हैं, स्ट्रेच या एक्सपेंड। और जब ये एक्सपेंड होती हैं और ये एक्सपेंड जब होंगी तो यहाँ डेंसिटी लो होगी, डेंसिटी अगर लो होगी तो वेलोसिटी भी लो होगी। एक्सपेंड करेंगी तो डेंसिटी क्या होगी, लो, लो होगी तो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सीस्मिक वेव्स लो, सीस्मिक वेव की वेलोसिटी भी लो होगी। एंड P waves moves parallelly, P waves move parallelly along the direction of wave, और जब ये एक कंप्रेस और स्क्यूज होंगी तो ये क्या, इससे क्या डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा, इससे क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट। दे क्रिएट डेंसिटी